अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन लोग कौन हैं। वो बुरे लोग कौन हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत में बुरा कहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने सालिहीन बंदों में शामिल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है खुदावंदे करीम आप सबको जो हमारे बयानात सुन रहे हैं, आपको और हम सबको अपने सालिहीन बंदों की जमात में शामिल फरमाए और अल्लाह ताला हमें उम्मत के बदतरीन बंदों से महफूज फरमाए, उनके शर से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन इलाही आमीन। तो आज हम बात करते हैं कि हदीस मुबारक में क्या आता है, सियासत्ता की हदीसों में क्या आता है कि हजूर किन को अपनी उम्मत का बुरा बंदा कहते हैं, बदतरीन बंदे कहते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके नबी बैठे थे कि कुछ यमन से लोग आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, यमन में खैर व बरकत के लिए दुआ फरमा दें। मेरे नबी ने हाथ उठाए, या अल्लाह यमन को बरकत अता फरमा। फिर कुछ लोग खड़े हुए अर्ज करते, या रसूल अल्लाह शाम के लिए भी दुआ फरमा दें। हजूर ने दुआ फरमाई, या अल्लाह शाम को बरकत अता फरमा। या रसूलल्लाह मदीना के लिए दुआ फरमा दें, अल्लाह तूने मक्का को बरकत दी है, मदीना को दुगनी बरकत अता फरमा। मेरे नबी ऐसे सारे मुल्कों के लिए, शहरों के लिए दुआ फरमा रहे थे। एक बंदा खड़ा होता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह नजद के लिए भी दुआ कर दें। मेरे नबी ने हाथ नीचे रखे, दुआ के लिए हाथ ना उठाए। उसने फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह नजद के लिए दुआ करें। मेरे नबी ने फिर दुआ नहीं की। फिर कहते आका नजद के लिए दुआ करें। जब तीसरी बार उसने तकरार की, मेरे और आपके पैगंबर खड़े हो गए और सरकार जलाल में आकर फरमाने लगे, मैं नजद के लिए हरगिज दुआ नहीं करूंगा, क्योंकि नजद से शैतान का सींग पैदा होगा। सहाबाई कराम खामोश हो गए कि अल्लाह के नबी इतनी ये बड़ी बात के नजद के लिए दुआ नहीं करूंगा। और नजद ये सऊदी अरब का एक इलाका है जिसको आज के दौर में अल रियाज कहा जाता है। तो मैं नजद के लिए कभी दुआ नहीं करूंगा, नजद से शैतान का सींग निकलेगा। शैतान का सींग यानी एक ग्रोह निकलेगा। ये उलमा ने इसकी शरह बयान की है, औलिया ने इसकी शरह बयान की है। ग्रोह निकलेगा, शैतान का सींग होगा यानी शैतानियां फैलाएगा। मेरे नबी ने फिर सहाबा से फरमाया, सहाबा सुनो, मैं उनका हवाल बयान कर दूं। वो मेरी उम्मत के ऐसे लोग होंगे कि कुरान बहुत पढ़ेंगे, बहुत कुरान पढ़ेंगे, लेकिन उनका कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतर सकेगा। यानी कुरान पढ़ेंगे पर कुरान अमलन उनकी जिंदगी में नहीं होगा। और सहाबा फिर मेरे नबी ने दूसरी निशानी भी सुन ले, वो मेरी उम्मत के इतने बदतरीन लोग होंगे लेकिन नमाजें इतनी पढ़ेंगे कि तुमको अपनी नमाजें छोटी लगेंगी उनके सामने। वो इतनी इबादत करेंगे। ऐ मेरे सहाबा, वो दीन से ऐसे निकले होंगे जैसे कमान से तीर निकल चुका होता है। वो मेरी उम्मत के बदतरीन गंदे बंदे होंगे। हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्यों, जबकि वो मुसलमान भी हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, और आप फरमा रहे वो उम्मत के बदतरीन बुरे बंदे होंगे। फरमाया, हाँ अली, वो इसलिए मेरी उम्मत के बदतरीन बंदे होंगे कि वो मैं मोहम्मद से बुग़्ज़ रखेंगे, वो मुझसे अदावत रखेंगे, बुग़्ज़ रखेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। मेरा नबी जिनको बुरा बंदा कहे, मेरा नबी फरमाए नमाजें भी पढ़ेंगे लेकिन मुझसे बुग़्ज़ रखेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। अब जो नबी से बुग़्ज़ रखे, नबी फरमाते नमाजें भी मुंह पर मार दी जाएंगी, इबादत उनके मुंहों पर मारी जाएंगी। वो मेरी उम्मत के उनका दीन से दूर का भी ताल्लुक नहीं होगा। वो ऐसे बंदे कौन हैं? आइए तलाश करते हैं इस माशरे के अंदर कौन है जिनके सामने आज या रसूल अल्लाह कहना जुर्म है। कौन है आज वो बंदे जिनके सामने रसूल अल्लाह की तारीफ ज्यादा कर दी जाए तो वो बोलना शुरू कर देते हैं, कहते हैं जी आप शिरक कर रहे हैं। आज ढूंढिए इस माशरे के अंदर, मिल जाएंगे आपको, बड़ी जल्दी मिल जाएंगे, बड़ी जल्दी मिल जाएंगे या रसूल अल्लाह पर फतवे लगाने वाले।
کہ یہ نام نہیں لینا, آپ نے حضور کی شان کو بلند نہیں کرنا, آپ نے ان کی اہل بیت جو رسول سے منسلک نا, ان کی اہل بیت, آپ نے محمد سے منسلک رشتوں کا ادب نہیں کرنا, زیادہ ان کا پرچار نہیں کرنا, ان کے نام نہیں لینے, جیسا کہ پنجتن پاک مولا علی امام حسن حسین. ڈھونڈ لیں, آپ کو وہ بدترین طبقہ اس دنیا میں مل جائے گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بغض رکھیں گے کہ ان کی اولاد تک کو بھی نہیں مانیں گے, ان کی اولاد کا بھی نام لینا گوارا نہیں کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے بدترین, یہ میں نے آپ کو پہلی حدیث سنائی. اب سنیے ایک اور حدیث. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے اور حضور روٹی تقسیم کر رہے تھے. ایک آدمی آیا روٹی تقسیم کرتے ہوئے, وہ آدمی جب نبی سب کو روٹیاں دے رہے تھے, وہ آدمی جب آیا, اللہ کے نبی نے اس کو بھی جب روٹی دی نا, تو وہ بندہ پتہ کیا کہتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کرو, روٹی انصاف سے بانٹو. رسول خدا نے اس کی طرف دیکھ کر, جلال تو آیا, صحابہ کرام نے تلواریں نکال لی میان سے. میرے نبی فرمایا رک جاؤ رک جاؤ. وہ بندہ روٹی لے کر چلا گیا. میرے نبی نے فرمایا عمر, جی یا رسول اللہ, اس کی پشت کو دیکھو, اس بندے کو دیکھو. جی یا رسول اللہ, اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جو قیامت تک محمد پر تنقید کرتے رہیں گے. ان کے چہرے کو غور سے دیکھ لو, ہے میرے ماننے والا, نماز قرآن پڑھنے والا, لیکن یہ لوگ رسول اللہ فرماتے ہیں مجھ پر تنقید کرتے رہیں گے. ایسے بندوں کا جہنم میں جانا بہت ضروری ہے. یہ بندہ جہنمی ہے اور اس کی نسل بھی قیامت تک آئے گی. اب کہاں ہے وہ نسل ڈھونڈے جو آج رسول اللہ پر تنقید کرتی ہے؟ کہاں ہے وہ لوگ جو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں؟ ایک بندے کو میں سن رہا تھا, وہ کہتا میرے نبی تو ساری زندگی علی علی کرتے گزار دی. یار علی کی اتنی فضیلت, تو رسول اللہ پر, ارے کلمہ پڑھ, کافر ہو گیا ہے. تو نبی پر اعتراض کر رہا ہے کہ نبی نے ساری زندگی علی کے ذکر کو بلند کیا, اہل بیت کے ذکر کو بلند کیا, حسن اور حسین کو جنت کا بادشاہ بنایا, جناب فاطمہ کو کائنات کی ملکہ بنایا اور جنت کی خاتون بنایا, اور علی کو پوری کائنات کا مولا بنایا. ارے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کسی بات پر تنقید تو دور شک بھی کرتے ہیں, ہم کافر ہو جائیں گے, اسلام سے خارج ہو جائیں گے. میں نے اس بندے سے کہا کلمہ پڑھ, اسلام سے خارج ہو چکا ہے. ارے رسول اللہ پر اعتراض کرتا ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ارے تجھے پتہ نہیں رسول جو بولتے ہیں وہ اللہ کی بولی بولتے ہیں, وحی خدا بولتے ہیں, اور تو کہہ رہے رسول اللہ ساری زندگی علی علی کیوں کرتے رہے؟ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ہر فعل مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں لکھا. آپ اپنی کتاب نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ کے ایک بال کی بھی, ایک زلف منہ مبارک کی بھی توہین کر دی, مولا علی فرماتے وہ بندہ اسلام سے خارج ہو گیا. ایک بال رسول منہ مبارک کی بھی توہین, جو بندہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. اور میرے بھائیوں, آج وہ بندے ڈھونڈے جو آج رسول پر اعتراض کرتے ہیں. وہ بندے آپ کو اسی طبقے میں وہ بندے گندے بندے, یہ نبی نے ان کو بدترین کہا, میں نے نہیں کہا کسی کو. نبی جن کو بدترین کہے, آج وہ فرقہ ڈھونڈے, آج وہ طبقہ ڈھونڈے. وہ کون سا طبقہ ہے کہ جن کی مساجد میں, جن کی محفلوں میں, جن کی کانفرنسوں میں, جن کے گھروں میں یا رسول اللہ کے نعرے لگانے پر پابندی ہے. بلکہ میں تو دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو میں کہ مسجد کے اندر ایک ملنگ نے یا رسول اللہ کا یا علی کا نعرہ لگا دیا, تو اس کو مسجد سے نکال دیا گیا, اور یہاں تک کہا گیا یہ بندہ شور کر رہا ہے. اور ایک میں وہ لال رومال والا مولوی دیکھ رہا تھا, وہ مدینہ شریف میں کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کے نظام کو خراب کرنا ہے. استغفر اللہ, مسجد کے ماحول کو خراب کرنا ہے جو بندہ یا رسول اللہ کہتا ہے. وہ بندہ, یہ یوٹیوب پر ویڈیو آپ کو مل جائے گی. اب ہم نے ڈھونڈنا ہے وہ بندے, نظر میں ہیں وہ بندے آپ کی بھی, سب کو پتا ہے وہ بدترین لوگ کو ہیں جو آج علی سے, علی کے آقا محمد سے بغض رکھتے ہیں. ارے ان کا ذکر کرنا بھی, ان کا نام لینے والے کو بھی یہ لوگ کسی فرقے کا لیبل لگا لیتے ہیں کہ یار یہ بندہ فلاں فرقے کا بن گیا.
तो मेरे भाई एक और हदीस, तीसरी हदीस भी सुन लें। ये तो मैंने सुनाया सबसे पहले वो बदतरीन, अब वो जो मुझ पर एतराज और तनकीद करेंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं जो सही मोतबर हदीसें जो मैं आपको सुना रहा हूं। अब तीसरा नबी ने बदतरीन किसको कहा है, ये भी बुखारी में मौजूद है, इब्ने अब्बास से रवायत है। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के बदतरीन बंदे होंगे। कौन? वो बदतरीन बंदे, गंदे बंदे होंगे कि जो कुरान मजीद की आयात जो कुफारे मक्का, मुशरकीन मक्का के हक में नाज़िल हुई हैं, जो आयतें मुशरकीन मक्का के लिए, उनके बुतों के लिए नाज़िल हुई हैं, मेरी उम्मत के कुछ गंदे तबके के बंदे ऐसे भी होंगे, वो आयात मुसलमानों पर लगाकर उनको मुशरिक कर देंगे। वही आते मुसलमानों पर लगाएंगे आज जो लगाई जा रही हैं। मैं अक्सर देखता हूं वो टिकटॉक में आ जाता है कि मज़ारात की मूवी बनाई जा रही है, दरबारों की मूवी है, लोग वहां पर अपनी दुआएं अल्लाह ताला के हुजूर मांग रहे हैं, तो वहां पर ये आयत लगा दी जाती है, जो अल्लाह के सिवा गैरों को पुकारते हैं वो शिरक कर रहे हैं। वो यानी इन्होंने, लोगों ने वो आयात जो ये कुफारे मक्का के हक में नाज़िल हुई थी, ये लात, हुबल, मना और उज़्ज़ा के लिए, उनके मुशरकीन खुदाओं के लिए, झूठे खुदाओं जो उनके माबूदों के लिए नाज़िल हुई थी, तो वो आयतें आज दरबारों पर और औलिया पर लगाई जा रही हैं। ये उम्मत के बदतरीन लोगों को आपने ढूंढना है। वो कौन है कि जो आज वो जो गैर अल्लाह वाली आयात है वो गौसे आजम पर या दाता साहब या बाबा फरीद पर, सुल्तान बाऊ पर, औलिया अल्लाह पर कौन लगा रहा है, या हमने तलाश करना है। तो मेरे भाइयों, ऐसा बदतरीन तबका, अल्लाह की कसम मैं तो उन तबके को बड़े करीब से जानता हूं, इनके अकायद में पढ़कर इतना हैरान हूं कि लोग इनको मुसलमान ही कैसे समझते हैं। अगर आप उनके नजरियात और अकायद ही पढ़ ले, आप हैरान हो जाएंगे कि ये लोग हजरत अली की मोहब्बत से इतने दूर निकल चुके हैं कि इनके सामने अली का नाम लेना भी इनके लिए मौत है, उनकी औलाद का जिक्र करना भी इनके लिए मौत है। ऐसा तबका, बदतरीन तबका रसूल अल्लाह ने फरमाया मेरी उम्मत में है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप समझ रहे होंगे वो बदतरीन लोग कौन हैं। ऐसे बदतरीन लोगों से बचे कि जो नबी का नाम लेना भी गुनाह समझते हो, जिनके सामने या रसूलुल्लाह कहना भी उनको परेशान करे, वो मुसलमान नहीं हो सकता। जिनके सामने या अली का नारा लगाया जाए और उन लोगों के माथे पर बल आ जाए और वो किसी को मस्जिद से निकाल दें या उन पर किसी फिरके का लेवल लगा दें, ऐसा बंदा भी मुसलमान नहीं हो सकता, ऐसी जमात मुसलमान नहीं हो सकती। जो बंदा अल्लाह के औलिया को देखकर उनके खिलाफ बातें करे, सोशल मीडिया भरा पड़ा है औलिया अल्लाह के खिलाफ, हर बंदा जिसने जिंदगी में एक किताब भी नहीं पढ़ी पूरी, उससे पूछ ले एक किताब भी पूरी पढ़ी, कहता नहीं पढ़ी, वो भी खुदा के औलिया की बेअदबी और तौहीन कर रहा है, गुस्ताखियां कर रहा है, सिर्फ किस लिए? लोगों की बल्ले बल्ले करवाने के लिए। लेकिन रसूल अल्लाह ने फरमाया ये मेरी उम्मत के बदतरीन बंदे हैं। और मेरे भाइयों, ऐसे बदतरीन बंदों से बचें। ये तो पूरे मुसलमान भी नहीं है, अल्लाह की कसम याद रखें, उलमा का फैसला है, औलिया का फैसला है। जो अंबिया का या औलिया का मुनकर है, औलिया का भी, बेशक औलिया रसूल ये कुरान और हदीस में मौजूद है, और कुरान में औलिया का जिक्र और हदीसों में जो अंबिया और औलिया का मुनकर है वो काफर है, वो काफर है, ये बिल्कुल कुरान और हदीस का फैसला है। तो बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं और हम लोग उनको सुन रहे हैं। गलती से भी ऐसे बदतरीन लोगों को जो है ना सुने, ना इनकी तालीमात पर अमल करें। ये उम्मत के बड़े बुरे बंदे हैं कि जिनके सामने आज हम मौला अली का नाम नहीं ले सकते, पंचतर पाक की नियाज नहीं दिला सकते। कैसे वो बंदे मुसलमान कहलवाते हैं। हम उनके सामने किसी औलिया का जिक्र कर दें, वो लोग चिढ़ना शुरू कर देते हैं। और मेरे भाइयों, ऐसे तबके से तौबा कर ले, जो हैं वो इनसे निकल आए और ऐसी जमात में आए जिनको उलाइका हिज़्बुल्लाह कहा गया है। वो कौन सी जमात है? वन नबीयीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना, नबियों की, सदीकों की, शहीदों की और अल्लाह के वलियों की जमात। वो कौन सी जमात है? सुल्तान बाहू की जमात। वो कौन सी जमात है? वो गौसे आजम की जमात। वो मौलाए कायनात अहले बैत रसूल की जमात। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की अहलुल्लाह, अल्लाह वाले, अल्लाह की जमात, हिज़्बुल्लाह, अल्लाह का करो।
ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اولیاء اللہ کی ادب کرنے والے، احترام کرنے والے، محبت کرنے والے، علی علی کرنے والے، ہر جگہ علی کا ذکر بلند کرنے والے لوگ، ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور امت کے بدترین لوگوں سے بچیں اور امت کے صالحین لوگوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو اولیاء اللہ کے سنگت عطا فرمائے اور اللہ اپنے صالحین بندوں میں شامل فرمائے اور اللہ اپنے اس امت کے بدترین بندوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین الہی آمین۔